हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3.2 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 3.2 पार्ट 1 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 को सॉल्व किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कॉट और कॉसेक वाली टर्म है और राइट साइड में कॉस और साइन वाली टर्म है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, कॉट और कॉसेक वाली टर्म को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो वी गेट दिस। ओके, अब देखिए यहां पे आपके पास कॉस और साइन वाली टर्म है, बट आपको राइट हैंड साइड में ये लेके आना है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लेके आना है। तो इस तरह की जब टर्म थी, देखिए यहां पे अगर हम इसे ब्रैकेट में बंद कर दें तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसी तरह के क्वेश्चन एक दो पहले भी आए थे, जिसमें हम लोगों ने डिनोमिनेटर इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो यहां पे भी हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। वी विल गेट तो देखिए इसके कॉन्जुगेट से हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब सिंपल यहां पे आपके पास दिस टर्म इंटू दिस टर्म, 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 ये आपके पास यहां पे आ गया। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ओके, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोगों ने ब्रैकेट्स इसके हटा दिए, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स हटा दिए और यहाँ पे आपने इसमें cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर करके यहां पे आ गया। अब जब ब्रैकेट हटाए तो देखिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये 1 हो गया, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो गया और साइन x से साइन x आपका कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपके पास माइनस 2 साइन x cos x अपॉन दिस टर्म। ओके, अब ये cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 2 cos स्क्वायर x। अब इसमें से माइनस का 2 cos x जब आपने कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से, तो आपके पास बचा 1 माइनस cos x। अब ये आपके पास माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, cos x कैंसिल, तो ये आ गया साइन x अपॉन 1 माइनस cos x। पर आपको रिजल्ट क्या लेके आना है? रिजल्ट लेके आना है आपको 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, रिजल्ट लेके आना है आपको 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स आ रहा है, तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1 प्लस कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, और एक साइन से एक साइन ही कैंसिल, तो ये बन गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड तो इजी है इसमें, देखिए इसमें क्या है आपके, तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉट और कॉसेक वाली टर्म है और राइट हैंड साइड में भी कॉट और कॉसेक वाली टर्म है। तो जब हमारे पास इस तरह की टर्म आती थी कॉट और कॉसेक वाली टर्म को, तो इसे हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते थे और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाता था। पर यहां राइट हैंड साइड में इटसेल्फ कॉट और कॉसेक वाली टर्म है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो मेथड है। एक तो इजी मेथड है, इसमें क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में कॉट और कॉसेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसे वहीं छोड़ देंगे और फिर उसके बाद फिर राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में भी कॉट और कॉसेक वाली जो टर्म है उसे हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और फिर देखेंगे कि दोनों रिजल्ट सेम है या नहीं है। ओके, ये मेथड तो इजी है। इसके अलावा अगर हम लोगों को एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड लेके आनी है, हालांकि आपके क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, बट जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करके चलिए। तो हम लोग इसे दोनों मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड तो हम लोग सिंपल लेते हैं कि जिसमें हम कॉट और कॉसेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को और फिर देखते हैं क्या आता है। और अब हम लोग जो है देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या होगा।
तो देखिए बड़ा सिंपल था ये कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लिया इसे साइन कॉट और कॉसेक को, कॉट और कॉसेक को कॉस और साइन में चेंज किया और हमारे पास ये टर्म आ गई। ओके, और राइट हैंड साइड में भी इसी तरह से हम लोगों ने कॉट और कॉसेक को कॉस और साइन में किया, ये टर्म आ गई। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोगों ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया यहाँ पे, और ये कॉस एक्स माइनस 1 को माइनस कॉमन लेके 1 माइनस कॉस एक्स कर दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स आ गया आपके पास। अब इस 1 माइनस कॉस एक्स को आपको लाना था, देखिए इक्वेशन 1 में देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस 1, तो हम लोगों ने इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी, तो 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x तो हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, 1 और 2 से आपके पास दोनों सेम आ रही, मींस लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो एक मेथड था। अब अगर आपको एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड ही प्रूव करनी है, चलिए उसको भी करके देखते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में cot x प्लस cos x है डिनोमिनेटर में, और राइट हैंड साइड में cot x माइनस cos x है। तो थोड़ी सी हम लोगों को हिंट मिल रही है कि इसके कंजुगेट से, लेफ्ट हैंड साइड में इसके cot x प्लस cos x के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब हम लोगों को राइट हैंड साइड पे हमेशा ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड क्या है, उसको हमेशा विजुअलाइज करके चलना है, और उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हुए वहां तक लेके आएंगे। और इसके अलावा यहां पे देखिए एक इंडिपेंडेंट टर्म 2 भी आ रही है, तो 2 हम लोगों को यहां पे मिलेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 से। ओके, तो चलिए अब डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स एज इट इज चाहिए, तो इसको तो हम लोग इस टर्म को तो एज इट इज ही रखते हैं। न्यूमरेटर वाले कॉट और कॉसेक को हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे आपके पास न्यूमरेटर में 2 टर्म आई, और आपको ध्यान होगा यहां पे एक तो 2 लेके आना है और एक साइन एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स लेके आना है, ये जरा ध्यान रखिएगा। तो 2 कैसे आएगा कि यहां पे -1 है, और डिनोमिनेटर में देखिए cot x प्लस cos x, cot x माइनस cosec x मींस cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, दैट इज -1, तो ये आ जाएगा। तो एक बार दिस अपॉन दिस ले लेंगे, एक बार दिस अपॉन दिस ले लेंगे, तो ये तो हो जाएगा -1 अपॉन 1। पर आपको क्या चाहिए, आपको 2 चाहिए, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, एक -1 कर देंगे और एक +1 कर देंगे, मींस एक तो हम लोगों ने यहां पे +1 कर दिया और इसे -2 कर दिया, और इसको ऐसे ही रखा cot x प्लस cosec x। तो देखिए लेफ्ट हैंड ये एक टर्म तो आपको मिल गई, cot स्क्वायर एक्स माइनस cosec स्क्वायर एक्स इज -1, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 हमें चाहिए था। ओके, अब हमारे पास बात आती है राइट हैंड लेफ्ट, एक जो दूसरी टर्म थी हमारे पास साइन एक्स अपॉन cot x माइनस cosec x, तो cot x माइनस cosec x को तो हम इसमें नहीं छेड़ेंगे, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे यहां पे साइन एक्स आ जाए हमारे पास। ओके, चलिए तो देखिए ये हमारे पास आ गया। हम लोगों ने सिंपल इस cot x प्लस cosec x को हम लोगों ने cos और sin में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला साइन था ये न्यूमरेटर में चला गया, आपके पास यहां पे आ गया sin x, और cos x प्लस 1 से cos x प्लस 1 कैंसिल, sin x अपॉन cot x माइनस cosec x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में sec और cosec वाली टर्म है, राइट हैंड साइड में भी हालांकि यही टर्म है, तो इसमें हम लोग सिंपल sec और cosec को sin और cos में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, sec x प्लस cosec x को आपने cos और sin में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, तो sin x प्लस cos x अपॉन sin x cos x ये आ गया। a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, 1 प्लस 2 sin x अपॉन sin x cos x अपॉन sin x cos x, एक बार दिस 1 अपॉन दिस और एक बार दिस अपॉन दिस, ये हम लोगों ने कर दिया। तो 1 अपॉन sin x इज cosec x, 1 अपॉन cosec x इज sec x प्लस 2 एंड राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो देखिए बहुत सिंपल है, cosec को 1 अपॉन साइन, sec को 1 अपॉन cos, tan को sin अपॉन cos, cos को 1 अपॉन साइन, एलसीएम ले लिया, ये टर्म आ गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इज sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज sin स्क्वायर एक्स, cos एक्स इंटू cos एक्स इज cos स्क्वायर एक्स, और ये कैंसिल होके आपके पास राइट हैंड साइड 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यूब वाली टर्म्स हैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो मैंने आपको क्यूब वाले दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम यही दोनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे, और पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने यही फॉर्मूले यूज किए थे। इवन एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें हिंट में उसने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला दिया था, हमने उस क्वेश्चन को भी इन्हीं फॉर्मूलों से सॉल्व किया था। इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों ने यही दोनों फॉर्मूले यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बड़ा सिंपल था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला लगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से ये कैंसिल, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से ये कैंसिल, दिस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और दिस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, दिस 1 एंड प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और ये साइन एक्स कॉस एक्स से प्लस के माइनस का ये कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में देखिए टेन और कॉट वाली टर्म है, यहाँ पे कॉसेक और सेक वाली टर्म है। कॉसेक और सेक का है साइन और कॉस, कॉसेक इज 1 अपॉन कॉस और कॉसेक इज 1 अपॉन साइन। ओके, तो इसको पूरे को हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपने इसे टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर दिया, साइन और कॉस में चेंज कर दिया। यहां से साइन आपने डिनोमिनेटर में, यहां से साइन आपने एलसीएम लिया और ये साइन आपका न्यूमरेटर में चला गया, तो साइन स्क्वायर एक्स ये आ गया, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये वाली टर्म आ गई। सिमिलरली यहाँ पे कॉस एक्स आपने एलसीएम लिया, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये कॉस एक्स आपका न्यूमरेटर में चला गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये आ गया। ओके, फिर आपने एलसीएम ले लिया इसमें और इसमें से, देखिए यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एलसीएम लिया है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये जो प्लस था यहाँ पे ये माइनस हो गया। ओके, और साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जब आपने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आपके पास साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी यहाँ पे है, तो साइन क्यूब एक्स हो गया। इसी तरह यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस क्यूब एक्स हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, मींस 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स इज सेक एक्स cosec x प्लस sin x cos x से sin x cos x कैंसिल होके 1, दैट इज दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास इस बार जो 10x और 10y वाली टर्म दी हुई है, मींस जो रेडियन है वो सेम नहीं है, यहाँ पे x रेडियन है और यहाँ पे y रेडियन है। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, मेथड हम लोगों का सेम रहेगा कि 10 और कॉट को हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, पर x और y का ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, 10x और 10y को साइन और कॉस में, इसी तरह कॉट एक्स कॉट y को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और कॉस वाई अपॉन साइन वाई में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया। अब देखिए ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, कॉस साइन वाई कॉस एक्स, साइन वाई कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, तो ये कैंसिल हो गई और ये आपका न्यूमरेटर में चला गया, तो साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई मीन्स 10x 10y। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेम है जैसे आपका फर्स्ट पार्ट था, कॉट और 10 को आपने यहाँ पे कॉस और साइन में चेंज कर लिया, फिर एलसीएम ले लिया, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, ये न्यूमरेटर में चला गया आपका साइन वाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस वाई, और इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, साइन वाई अपॉन कॉस वाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो मीन्स 10y कॉट एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई है, मींस यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में साइन वाली टर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड में से जो कॉस वाली टर्म है उसको हम साइन वाली टर्म में कन्वर्ट कर देंगे,
तो साइन स्क्वायर एक्स और तो बहुत सिंपल था, कॉस स्क्वायर वाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको सिंपल सॉल्व कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, सिमिलरली ये वाली टर्म और ये टर्म से ये टर्म कैंसिल और साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, तो देखिए सेम सेक स्क्वायर वाई को 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई और सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, वी गॉट राइट हैंड साइड। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई किया और जो कैंसिल वाली टर्म है वो कैंसिल कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ लेफ्ट और राइट साइड वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 ये कंडीशन दी है और हमें प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो ये इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले इसमें लगेंगे बट हम लोगों को इनिशिएट करना है यहां से। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, और हमें ये लेके आना है साइन स्क्वायर और साइन रेज टू दी पावर 4 वाली टर्म लेके आनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो मींस cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 से 1 कैंसिल। और अब देखिए यहां पे आपको एक साइन रेज टू दी पावर 4 वाली टर्म लेके आनी है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। उस स्क्वायर को करने से क्या होगा, ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये साइन रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो साइन रेज टू दी पावर 4x वाली टर्म तो आपको डायरेक्ट मिल गई और ये जो cos है ये भी cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स में, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म मिलेगी, साइन रेज टू दी पावर 4 वाली टर्म मिलेगी। तो मोरलेस ये वाला पार्ट टर्म हम लोगों को मिलने की प्रोबेबिलिटी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू दी पावर 4x, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू दी पावर 4x, ये इधर चला जाएगा तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेज टू दी पावर 4x प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन मिसिंग है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यहां पे x इज इक्वल टू a sin t और y इज इक्वल टू b tan t दिया हुआ है और हम लोगों को एलिमिनेट करना है t को। तो x इज इक्वल टू a sec t और y इज इक्वल टू b tan t। इसे इस तरह से सॉल्व करना है, दोनों को इनको मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके ऐड करिए, डिवाइड करिए, कुछ भी करिए, इसमें से t वाली टर्म आपकी एलिमिनेट हो जाए। ओके, के लिए देखिए हम थोड़ा सा, मैं देखिए डायरेक्ट एज सच तो कोई फॉर्मूला नहीं है बट हम लोगों को अपना ही यहां पे कॉमन सेंस अप्लाई करना है, बट फिर भी कई बार हिंट मिल जाती है। देखिए यहां पे sec वाली टर्म है और यहां पे 10 वाली टर्म है एंड वी नो दैट sec स्क्वायर t माइनस 10 स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। ओके, ये हम लोगों को मालूम है। तो मींस अगर किसी तरह से आपके पास क्या आ जाए, यहां से sec t, मींस यहां पे sec t x को आप इधर डिनोमिनेटर में ले आइए, b को इधर ले आइए और स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मींस दिस इंप्लाइज x अपॉन a इज इक्वल टू sec t एंड y अपॉन b इज इक्वल टू tan t। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि स्क्वायर करके और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसमें से आपका t जो है एलिमिनेट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार आपके पास है x इज इक्वल टू h प्लस a cos t एंड y इज इक्वल टू k प्लस साइन t, और यहां पे साइन t है, यहां cos t है, t ही को एलिमिनेट करना है और t को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, cos t की वैल्यू निकालेंगे यहां से और साइन t की निकालेंगे और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो x माइनस एच, दिस इंप्लाइज x माइनस एच इज इक्वल टू a cos t एंड x माइनस एच अपॉन a इज इक्वल टू cos t, और इसी तरह से यहां से हो जाएगा y माइनस k इज इक्वल टू साइन t। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद यहां पे क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इस क्वेश्चन में ये आपके पास स्क्वायर करके ऐड किया तो x माइनस एच अपॉन ए और y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए एक सिमिलरिटी होती है क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन की सिमिलरिटी को अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे चूंकि x इज इक्वल टू एच प्लस ए कॉस टी है तो y इज इक्वल टू के प्लस बी साइन टी होना चाहिए था। मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन सही है अपने आप में, बट अगर ये होता तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाता। ओके, तो
माइट पॉसिबल कि यहाँ पे बी मिसिंग है। चलिए, और अगर यहाँ पे बी होता तो यहाँ पे भी बी आ जाता, अपॉन में बी आ जाता और यहाँ पे y माइनस के अपॉन बी हो जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए sec t प्लस 10t इज इक्वल टू m है और sec t माइनस 10t इज इक्वल टू n गिवन है। ओके, और हमें पता है sec और 10 में t ही हटाना है और t किसके साथ है, रेडियन है sec और 10 का। तो यहाँ पे हमें पता है कि sec स्क्वायर t माइनस 10 स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 होता है। और ये कैसे मिलेगा कि अगर हम इनको सिंपली क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो sec t प्लस 10t sec t माइनस 10t इज sec स्क्वायर t माइनस 10 स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। तो t वाली टर्म कैंसिल हो जाए, t वाली टर्म जो है रिमूव हो गई। तो मींस इतना सिंपल है, एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें a cosec t b cot t इज इक्वल टू x और a cot t प्लस b cosec t इज इक्वल टू y दिया। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपके पास t की एक इक्वेशन में ही t की दो टर्म है, cosec की भी है और cot की भी है, cot की भी है और cosec की भी है। ओके, तो यहां पे और अगर ध्यान से देखें तो cosec के साथ a है और यहां पे दूसरी इक्वेशन में cot के साथ a है, यानी कि a के साथ आपके पास cosec भी है और cot भी है। ओके, और आपको पता है कि cosec स्क्वायर t माइनस cot स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो a cosec t भी है और a cot t भी है। तो अगर हम लोग इनको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करें, देखिए थोड़ी सी ही हिंट मिल सकती है इससे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को हम देखते साथ ही बता दें, थोड़ी हिंट मिलेगी, स्टार्ट करेंगे और फिर अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दूसरी हिंट खोजेंगे। तो a cosec t और a cot t मींस, और इसी तरह से देखिए यहाँ पे b cot t है और b cosec t है। अगर हम स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b यहां से कॉमन आ जाएगा, cot स्क्वायर t माइनस cosec स्क्वायर t हो जाएगा और एक 2ab वाली टर्म भी बचेगी, उसे देखेंगे कि वो क्या होगी। तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो देखिए कितना सिंपल था, स्क्वायर किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिर्फ एक ही हिंट मिलने की बात है। ओके, तो फिर आपके पास a स्क्वायर cosec स्क्वायर t, b स्क्वायर cot स्क्वायर t, 2ab cosec t cot t और यहाँ पे भी 2ab cosec t cot t विद नेगेटिव साइन, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से a स्क्वायर cosec स्क्वायर t और a स्क्वायर cot स्क्वायर t में से a स्क्वायर कॉमन, cosec स्क्वायर t माइनस cot स्क्वायर t। इसी तरह से यहाँ पे b स्क्वायर cot स्क्वायर t और b स्क्वायर cosec स्क्वायर t में से b स्क्वायर कॉमन और cot स्क्वायर t माइनस cosec स्क्वायर t और cos, और ये हो जाएगा आपके पास -1। तो ये माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, क्वेश्चन नंबर 24 तो पूरा हिंट ही इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये पूरा सॉल्व ऐसे ही हो रहा है। cot t प्लस cos t इज इक्वल टू m, cot t माइनस cos t इज इक्वल टू n। तो एक बार इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया cot t की वैल्यू आ गई और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया तो cos t की वैल्यू आ गई। ओके, तो cot से आपने 10 की वैल्यू निकाल दी और cos से आपने sec की वैल्यू निकाल दी। क्यों निकाली? क्योंकि sec स्क्वायर t माइनस 10 स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 होता है और इनको फिर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो sec स्क्वायर t माइनस 10 स्क्वायर t इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 4 अपॉन m माइनस 1 का m माइनस n का होल स्क्वायर और 4 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही हिंट की फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए x इज इक्वल टू a sin t और y इज इक्वल टू b tan t है हमारे पास, और sin t और tan t में तो कोई रिलेशन होती नहीं, पर sin का जो रेसिप्रोकल है मींस cosec और tan का जो रेसिप्रोकल है मींस cot, उसमें रिलेशन है कि cosec स्क्वायर t माइनस cot स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। तो देखिए बस अब इतनी सी हिंट हम लोगों को चाहिए थी कि sin से आप cosec में कन्वर्ट कर दीजिए, tan से आप cot में कन्वर्ट कर दीजिए और स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मींस दैट बिकम तो देखिए कितना सिंपल था, x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन टी, वाई अपॉन बी इज इक्वल टू टेन टी। हम लोगों को हिंट मैंने यहीं से मिल गई थी हमें कि साइन और टेन में तो कोई रिलेशन है नहीं, कॉसेक और कॉट में रिलेशन है, तो हम लोगों ने इससे कॉसेक में कन्वर्ट कर दिया, इससे कॉट में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसके बाद स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी गॉट रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल है कि m की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, हम लोगों को ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ जो करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, तो पहले m स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा, और n स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा। अब ऐड कर देते हैं तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos।
ओके तो ये तो आ गया आपके पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर चाहिए, या तो वो कर दीजिए या फिर आप कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा मींस ये वाली टर्म आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में चली गई, ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अगर आप यहां से देखें एंड दिस इज एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। विद दैट ऑल, थैंक यू।